जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैथ का चैप्टर नंबर 10 यानी सदिश बीजगणितीय के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जिससे आपका ये चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा और वायरल रिपीटेड क्वेश्चन भी पता चल जाएगा। यानी आपको साफ साफ शब्दों में बोलूं तो आपको इस वीडियो के बाद आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस वीडियो में आपको बहुत ही वायरल क्वेश्चन, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं दोस्तों, सारे क्वेश्चन यहां पे आप देख सकते हो। सारे क्वेश्चन मैंने लिए हैं। ठीक है, हर तरह का क्वेश्चन इस चैप्टर से मैंने लिया है। यानी कह लीजिए कि कोई क्वेश्चन छूटा ही नहीं है, कोई वैरायटी, हर एक क्वेश्चन, हर एक वैरायटी का क्वेश्चन यहां पे लिया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। तो बिना देर किए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कह रहा है कि सदिश इतना दिया हुआ है और इसका दिक् को ज्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों? दिक् को ज्या। जब दिक् को ज्याएं ज्ञात करने के लिए दिया जाए और आपको इस तरह से सदिश दे दिया जाए तो कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जब आप इसे सॉल्व करोगे दोस्तों, जब इसे आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आप इस सदिश को कुछ मान लो। जैसे मैंने ए वेक्टर मान लिया। ठीक है, ए वेक्टर बराबर कितना दिया है? आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। इतना कर पाओगे? जब इतना आप कर लोगे तो उसके बाद आपको करना क्या है, ए का मॉड निकाल देना है। ए का क्या निकाल देना? मॉड। मॉड का मतलब होता है परिमाण निकाल देना। ठीक है, मैग्नीट्यूड। जैसे ही ए का मॉड निकालोगे तो रूट लगाओगे। अब आई के बगल में जो है उसे लिखो। आई के बगल में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर दो, फिर प्लस लगाना। अब जे के बगल में कुछ नहीं है तो क्या छुपा हुआ है? 1 छुपा हुआ है, तो यहां भी 1 का स्क्वायर कर दो, फिर प्लस लगाओ। अब के बगल में क्या छुपा है? -2, तो यहां पे आप ब्रैकेट करके -2 का स्क्वायर कर दो। क्या इतना क्लियर है आपको? अगर यहां तक क्लियर है तो अब देखो ये सवाल लगभग खत्म हो जाएगा बहुत ही इजी तरीके से। तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अब स्क्वायर की वजह से माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा। कुल मिला के आपका ए वेक्टर का मॉड जो निकालोगे वो आएगा आपका 6 आ जाएगा। रूट में कितना आ जाएगा? 6। अब आपको क्या निकालना था? दिक् को ज्याएं निकालना था। आपको क्या ज्ञात करना था दोस्तों? दिक् को ज्याएं ज्ञात करना था। अब दिक् को ज्याएं कैसे आएगा आप ध्यान से देखिए। जो आई के बगल में बताइए क्या है? आई के बगल में कुछ नहीं है तो 1 छुपा है, तो बराबर में क्या लिखिए? 1, फिर बटे में लिख दीजिए जो आपका आया है √6। क्लियर है? फिर कॉमा करिए। अब जे के बगल में क्या है आपका? 1, तो 1 लिखिए, नीचे में √6 लिख दीजिए, फिर कॉमा करिए। अब के बगल में क्या है? -2, फिर नीचे में लिख दीजिए √6। अब बताइए दोस्तों, दिक् को ज्या मैंने निकाल दिया कितने आसान तरीके से। आप कभी भी दिक् को ज्या निकालने के लिए दे तो सबसे पहले आप मॉड निकालो। मॉड निकालने के बाद उनके जो आई का गुणांक है, जे का गुणांक है, के का गुणांक है, उसके बटे में ही मॉड को रखते चले जाओ, कॉमा कॉमा करके। इसे ही कहा जाता है दिक् को ज्या। अब बताइए क्लियर हुआ या नहीं? मजा आया? एकदम अच्छे से फील हुआ, समझ आया? ये क्वेश्चन देख सकते हो 2023, 2024 और 2025 के कोड नंबर JA में पूछा गया है। आप जाके चेक भी कर सकते हो। ठीक है, इतना वायरल क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। दिक् को ज्या वाला सवाल जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका देख सकते हो दोस्तों, कह रहा है यदि बिंदुओं P और Q के निर्देशांक क्रमशः इतना और इतना है। कभी भी आपको इस तरह से कॉमा कॉमा करके देने लगे तो उसे वेक्टर में कैसे लिखते हैं बता रहा हूं, आप ध्यान से समझिए। निर्देशांक क्रमशः यानी P का निर्देशांक इतना दिया है और Q का निर्देशांक इतना दिया है, तो उस दौरान PQ वेक्टर ज्ञात कर दो। क्या होगा? 2025 के कोड नंबर JB में पूछा भी गया है। सोचो कितना वायरल क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान से देखना कितना इजी तरीके से मैं कर दूंगा। P वाला जो वैल्यू दिया है ये, इसको पहले जब वेक्टर में लिखोगे, जब आप सॉल्व करोगे तो जब आप वेक्टर में लिखोगे P को, तो यहां लगा देना O। क्या लगा देना? हर बार अपने से O लगा देना, और यहां आ जाएगा वेक्टर। जब भी आपको कॉमा वाला दिया रहे तभी केवल ऐसा करना। ठीक है, तो हो गया OP वेक्टर। अब OP वेक्टर को, इसको कैसे लिखा जाएगा ध्यान से देखो। यहां पे 2 है तो 2 लिखो और आई कैप कर दो। ठीक है, शुरू वाला आई के लिए होता है, बीच वाला जे के लिए, बगल वाला के के लिए होता है। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका दोस्तों +3 कैप प्लस, अब लास्ट में क्या है? 0, तो हो जाएगा 0 के कैप। अब 0 है तो आप के कैप लिखो या ना लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ आई मेरी बातें? यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगला क्या है? Q। तो Q लगाओ, वेक्टर लगाना है तो क्या कर दो? O लिख करके वेक्टर कर दो। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब जब यहां तक क्लियर है तो उसको भी आप लिख लो, क्या है? -1, तो यहां पे क्या हो जाएगा? -1 आई कैप हो जाएगा। फिर क्या है? -2, तो क्या हो जाएगा? -2 जे कैप हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है? -4, तो -4 के कैप हो जाएगा। बताइए यहां तक क्लियर है? अब उसके बाद उसने क्या पूछा था? PQ वेक्टर पूछा था ना। क्या पूछा था? PQ वेक्टर का वैल्यू पूछा था ना। तो जब भी आपको इस तरह से 2 लोग दिखे, जैसे कि PQ वेक्टर पूछ दे या फिर आपको AB वेक्टर पूछ दे, इस तरह से कभी भी जब पूछे
तो पीछे वाले का, यानी ये जो पीछे वाला है इसको पहले लिखिएगा। तो पीछे वाला क्यू है तो क्यू वाला ए है, तो आप लिखोगे ओ क्यू वेक्टर पहले लिखोगे और ओ क्यू वेक्टर में से हर बार घटाओगे इस पहले वाले को। समझ आई मेरी बातें? इस वाले में से इस वाले को घटाओगे तो पी वाले का वैल्यू कौन है? ए है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओपी वेक्टर। इतना ही कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह का रूल इस्तेमाल किया जाता है संरेख वाले सवाल में, जब संरेख पूछता है। तो संरेख वाला भी मैंने क्वेश्चन लिया है, देखना अभी आपको कराऊंगा। तो अब आते हैं बारी इसको हल करना है। तो पहले आप इस वैल्यू को लिख दो, कितना है इसका वैल्यू? -1 आई कैप -2 जे कैप -4 के कैप, फिर बीच में क्या है? माइनस। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों आपका? ओपी वाले का वैल्यू कितना है? 2 आई कैप +3 जे कैप +0 के कैप। अब इसे हल करो। अब इतना इसे माइनस करने तो आता ही है आपको, ठीक है। वेक्टर तो आपने 11th में भी पढ़ा होगा इस तरह का बेसिक। अब आप देखो, आई वाले को आई से घटाओगे, जे वाले को जे से, के वाले को के से घटा दोगे। तो अब देखो यहाँ पे इसके पास क्या है? -1 आई कैप है। क्या है? -1 आई कैप है। और यहाँ पे क्या है? 2 आई है, लेकिन ये माइनस क्या कर देगा इसको? -2 आई कैप कर देगा। तो बताओ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 3 आई कैप हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, तो -3 आई कैप हो जाएगा। समझ आया कि नहीं? यहाँ पे कितना है? -2 जे कैप है। क्या है बच्चा? -2 जे कैप है। और यहाँ पे क्या है? +3 के कैप है। तो ये, लेकिन ये माइनस क्या कर देगा? इस प्लस को माइनस कर देगा, माइनस प्लस -3 जे कैप। फिर से क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 5 जे कैप हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का लगेगा, तो -5 जे कैप। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या है? 0 के कैप है, तो इसको लिखने की जरूरत है नहीं, तो इधर जो है वही लिख दीजिए, 4 के कैप। अब ये आपका आंसर आ गया। बताइए क्लियर हुआ या नहीं? मजा आया कि नहीं? इस तरह का भी क्वेश्चन अब देगा तो कर पाओगे कि नहीं? तो देख लो, ऐसे क्वेश्चन को एकदम हल्के में मत लीजिए। ऐसा क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हो 2025 के कोड नंबर जेबी में पूछा गया है, तो इस बार भी आने का चांसेस बहुत ज्यादा बनता है। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बीच का कोड ज्ञात करने वाला, 2 सदिश दे दिया जाता है, यानी 2 वेक्टर आपको दे दिया जाएगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर। नहीं दिया है तो अपने से मान लेना, ठीक है। जैसे कि इसको ए वेक्टर मान लोगे, इसे बी वेक्टर मान लोगे, ठीक है। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर जो दिया हुआ है, इसके बीच का कोड निकालना है। तो इसके बीच के कोड का फार्मूला भी तो होता होगा। तो बीच का कोड निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है cos थीटा। क्या होता है दोस्तों? cos थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे ए वेक्टर का मॉड और बी वेक्टर का मॉड। तो अब मॉड निकालना तो सिखाई दिया अभी जस्ट पहले क्वेश्चन में। डॉट कैसे निकाला जाता है ध्यान से देखो, 2 वेक्टर का। तो सबसे पहले जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आपके पास जो दिया है, सबसे पहले जो आपके पास दिया है उसे आप लिख लीजिए, इसे ए मान लीजिए। पहले वाले को क्या हो जाएगा? 3 आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। अब सेकेंड वाले को क्या मान लोगे गुरु? 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। यहां तक क्लियर है? जैसे ही यहां तक आप मान लोगे मेरे भाई, उसके बाद आप क्या करो? ए और बी का मॉड निकाल दो। तो ए का पहले मॉड निकाल देते हैं। मॉड निकालना सिखाई चुका हूं मैं, रूट लगाना होगा। अब बगल में जो भी वैल्यू है उनका स्क्वायर करते चलना है। 3 का स्क्वायर कर दोगे, फिर प्लस यहाँ -2 है तो ब्रैकेट करके -2 का स्क्वायर कर दोगे। फिर क्या हो जाएगा? के बगल में कुछ नहीं है, क्या छुपा हुआ है? 1 छुपा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर कर दोगे। किसका स्क्वायर कर दोगे भैया? 1 का स्क्वायर कर दोगे। अब यहां तक आप जब इसे सॉल्व करोगे इसको, तो आपका आ जाएगा कितना? 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, क्योंकि स्क्वायर की वजह से माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। इसे हल करोगे तो आपका ए का जो मॉड आएगा वो आएगा 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 14 आ जाएगा। उसी तरह बी का निकाल के देख लेते हैं, बी का मॉड। तो बी का जब आप मॉड निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब जैसे इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 के स्क्वायर 1, 3 3 का 9 हो जाएगा। फिर से कितना आ जाएगा आपका? ध्यान अगर आप दे रहे होंगे तो आपका फिर से 14 आ गया। कितना आ गया? 14 आ गया। अब आपके पास क्या हो गया? ए वाले का वैल्यू मिल गया मॉड और बी वाले का मिल गया मॉड, यानी नीचे का वैल्यू आपको रखने के लिए मिल गया। अब आपको क्या चाहिए? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर चाहिए। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे निकाला जाएगा? आप ध्यान से देखिएगा। अब ध्यान देना दोस्तों कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे निकाला जाएगा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालने के लिए क्या करोगे? ए का वैल्यू रखो, ए की जगह पे ए का वैल्यू कितना है? 3 आई कैप -2 जे कैप प्लस 1 इंटू के कैप डॉट
अब b का वैल्यू कितना है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। अब डॉट कैसे निकाला जाता है ध्यान से समझो, i वाले का i से गुणा करोगे, j वाले का j से गुणा करोगे और k वाले का k से गुणा करोगे, तो क्या हो जाएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर 3 का 2 से गुणा करोगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, और i जो होगा डॉट होकर के खत्म हो जाता है, यानी i लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी तरह j वाले का j से गुणा करो तो यहाँ -2 है और यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस में 1 है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 2 एकम 2। अब j और j मल्टीप्लाई होकर के डॉट होकर के 1 हो जाता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं होगी। उसी तरह k वाले को अगर करोगे तो यहाँ पे क्या है प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस 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 रहेगा और 1 का 3 से गुणा करोगे तो 3 होगा। इतना क्लियर है या नहीं? उसी तरह जब आप a वेक्टर डॉट b वेक्टर निकालोगे दोस्तों तो आपका कितना आएगा, 6 में से 2 घटा दोगे बचेगा 4 प्लस 3, यानी कुल मिला करके आपका आ जाएगा दोस्तों 7 आ जाएगा। यहां तक आपको क्लियर है? अब आपको a वेक्टर डॉट b वेक्टर भी मिल गया। अब आपको प्रश्नानुसार क्या पूछा था, बीच का कोण पूछा था, तो बीच का कोण का फार्मूला क्या होगा, cos थीटा बराबर a वेक्टर डॉट b वेक्टर बटे मॉड में a मॉड में b, तो क्या हो जाएगा कुल मिला के cos थीटा बराबर आपका आ जाएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर का वैल्यू कितना है 7 है, उसी तरह इसका वैल्यू कितना है रूट में 14 इंटू रूट में 14 है। अब यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा बराबर 7 बटा, अब रूट में 14 है, तो जब रूट वाला 2 लोग मल्टीप्लाई होते हैं और अंदर का सेम हो तो रूट हट जाता है, केवल 14 बचेगा। ठीक है, अब इसे काटोगे तो कुल मिला करके cos थीटा बराबर 1/2 आ जाएगा, क्योंकि 7 एकम 7 7 दूनी 14 है। जैसे ही इतना आएगा तो आपका आंसर लगभग आ चुका है। ठीक है, अब आपका कितना आ गया 1/2 यहाँ आ चुका है। तो कॉस वाले लाइन में जाकर के देखोगे, आपने 10th क्लास में टेबल पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, कि कॉस वाले लाइन में जाकर के देखोगे तो 1/2 कहाँ मिलता है, cos 60 पे मिलता है। किस पे मिलता है, cos 60 डिग्री पे मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos थीटा बराबर इस 1/2 को हटा के cos 60 डिग्री लिख सकते हो, तो cos से cos कट जाएगा, आपका थीटा बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। इसे अगर रेडियन में लिखोगे तो π/3 लिख सकते हो। ठीक है, कितना लिख सकते हो, π/3 लिख सकते हो। अब बताइए क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही प्यारा बहुत ही इजी क्वेश्चन है। समझ आई मेरी बातें? क्लियर हुआ ना यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब इस तरह का बीच का कोड ज्ञात करने वाला पूछेगा तो क्या आप घबराओगे? नहीं ना। 2023 और 24 में पूछा है, 2025 में ये क्वेश्चन नहीं पूछा है किसी सेट में, तो इस बार यूपी बोर्ड में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन को मिस मत करना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? अगर यहाँ तक क्लियर हुआ तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन है प्रक्षेप ज्ञात करने वाला। ये गोल्डन क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख सकते हो 2020, 2022, 2025 के कोड नंबर जेबी में पूछा भी गया है, तो बहुत ही प्यारा बहुत ही वायरल सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे इसका फार्मूला प्रक्षेप का क्या होता है ध्यान से देखिएगा, ध्यान दीजिए। इसका फार्मूला क्या होगा, इसकी स्टेटमेंट पे इसका फार्मूला बनता है। कह रहा है कि ए वेक्टर का सदिश बी वेक्टर पर प्रक्षेप निकालना है। किसका? ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप निकालना है। ठीक है, तो कह रहा है ए वेक्टर का बी वेक्टर पर, जिस पर निकालना है उसका मॉड नीचे होगा और बाकी ऊपर में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होगा। यही अगर शब्द उल्टा लिख देता कि ए का बी पर प्रक्षेप नहीं बल्कि क्या पूछ देता, बी का ए पर प्रक्षेप पूछ देता, ए पर प्रक्षेप पूछ देता तो फार्मूला सेम होता, बस यहाँ नीचे में बी की जगह क्या हो जाता, मॉड में ए वेक्टर हो जाता। अब समझ आया फार्मूला? क्लियर हुआ? अभी बहुत ही इजी तरीके से आप इसे कर सकते हो, क्योंकि अभी डॉट जस्ट निकालना सिखाया, मॉड भी निकालना सिखा दिया, तो क्या इसे आप आसानी से कर पाओगे कि नहीं? तो इस क्वेश्चन को दोस्तों मैं आपको होमवर्क में देता हूं, आप ट्राई करना, ट्राई करके कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका प्रक्षेप का आंसर क्या होगा। क्या आप निकाल पाओगे? सही कह रहा हूं ना मैं होमवर्क दे करके, गलत तो नहीं कर रहा हूं? क्योंकि अभी जस्ट डॉट बताया मैंने और मॉड कैसे निकाला जाता है वो भी बता दिया। तो अब इसे करोगे तो आप अपने आप को जज भी कर पाओगे कि आप इस तरह का कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाएगा प्रक्षेप वाला। इसी तरह का एक आध दो क्वेश्चन और ले लेना। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि दो सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण थीटा है, तो कह रहा है कि इतना बराबर इतना दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि ए और बी के बीच का कोण क्या है, थीटा है, और इतना बराबर इतना है, तो बताइए थीटा का मान क्या होगा। यानी आपको कोण पूछ रहा है इन दोनों के स्थिति पे। तो बहुत ही प्यारा बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस जैसे कहूं ऐसे सुनना, ध्यान से समझो। आपके पास क्या दिया है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आप क्या देखो कि आपके पास गिवन क्या है, तो आप देख पा रहे हो साफ साफ, तो आपके पास साफ साफ क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो मॉड है
वो बराबर है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मॉड के। अब जब आप इसे सॉल्व करना शुरू करोगे तो आपको पता है, आपको बिकॉज आप जानते हो कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, ये बिल्कुल आप जानते होगे, ए वेक्टर मॉड में बी वेक्टर मॉड में डॉट कॉस थीटा। क्या यही होता है या नहीं? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल यही होता है। अब यहां तक आपको समझ में आना चाहिए। अब यहां तक अगर आपको समझ आ जाए कि इसका वैल्यू इतना होता है मेरे भैया, फिर उसके बाद आप क्या करिए, इसका मॉड ले लीजिए। जब इसको मॉड में लिखेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को जब आप मॉड में लिखेंगे तो इधर भी मॉड हो जाएगा। ये पहले ही से मॉड है तो इसको जैसा है, ये पहले से ही मॉड है तो ये जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, ए बी मॉड में। अब कॉस थीटा जो मॉड में नहीं था इनटू में, वो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा आपका मॉड में आ जाएगा। किस में आ जाएगा दोस्तों? मॉड में आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह आपको, बिकॉज आपको एक चीज और पता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो फार्मूला होता है लगभग सेम यही होता है जो मैंने लिखा है, बस यहाँ कॉस के जगह क्या हो जाता है दोस्तों, साइन हो जाता है। ठीक है, ये बात आपने जाना होगा, 11th में भी सुना होगा। ठीक है, ये लिखा मैंने। अब यहाँ पे क्या लिख दूंगा, अब यहाँ पे कॉस ना लिख के क्या लिख दूंगा, साइन थीटा लिख दूंगा। फिर इसको मॉड लूंगा दोनों तरफ, जैसे अभी ऊपर में लिया। जब दोनों पक्षों का हम क्या लेंगे, मॉड लेंगे, तो यहाँ तो पहले ही से मॉड में है, ये तो पहले से ही मॉड में है। ठीक है, लेकिन साइन जो है वो हो जाएगा मॉड में। बताइए यहां तक समझ आ गया? ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 1 और ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से हमने क्या देखा, हमने यह देखा समीकरण 1 और समीकरण 2 से कि ए वैल्यू और ए वैल्यू दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर है। यानी हमें पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो मॉड है वो बराबर है किसके, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मॉड से। तो क्यों ना हम इसका वैल्यू रख दें। इस पूरे का वैल्यू कितना है आपके पास, ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा मॉड में, हाँ या ना? उसी तरह इसका वैल्यू क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर और साइन थीटा मॉड में। अब आप ध्यान दीजिए, बराबर किधर मॉड में ए वेक्टर, बराबर किधर मॉड में ए वेक्टर, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बराबर किधर बी वेक्टर मॉड में, बराबर किधर बी वेक्टर मॉड में, कट जाएगा। केवल और केवल क्या बचा, कॉस थीटा। और मॉड है, मॉड दोनों में, तो मॉड हटा देते हैं, तो कॉस थीटा हो जाएगा और क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब आप ये बात तो जानते हो कि यहाँ कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई में क्या है, 1 छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है। तो अगर साइन थीटा को इधर ले आओगे तो डिवाइड के नीचे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा। हाँ या ना में जवाब चाहिए। उधर क्या बचा, केवल 1 बचा। कॉस बाई साइन को क्या लिख सकते हो, कॉट थीटा लिख सकते हो, बराबर 1 आ जाएगा, बराबर 1 आ जाएगा। अब आप कॉट वाले लाइन में जाके देखो 1 कहाँ पे मिलता है, 45 पे मिलता है। कहाँ पे मिलता है, 10 कॉट कहाँ पे मिलता है, कॉट 45 पे मिलता है। तो कॉट थीटा बराबर, इसे 1 को हटा के क्या लिख सकते हो, कॉट 45 डिग्री लिख सकते हो। कॉट से कॉट कट जाएगा, थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। अगर इसे आप रेडियन में लिखना चाहते हो तो थीटा बराबर 45 को क्या लिखा जाता है, पाई बटा 4 लिखा जाता है। यही इसका आंसर होगा। अब बताओ कितना प्यारा क्वेश्चन है, देखने में कितना कठिन लग रहा था, लेकिन ये देखो कितना इजी क्वेश्चन है। दिख रहा है आपको? तो इस क्वेश्चन को या तो आप दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो क्या कहते हैं अच्छे से वीडियो को रोक करके उतार लीजिए। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर हुआ 5वां क्वेश्चन। अब चला जाए छठे क्वेश्चन की तरफ, तो चलो चलते हैं। अब छठे क्वेश्चन को देखो तो आ गया संरेख वाला क्वेश्चन। जैसे हमने दूसरे क्वेश्चन में किया था घटाने वाला, याद हो आपको, इस वैरायटी का कॉन्सेप्ट यूज होगा। जैसा मैंने बताया था कि संरेख वाले सवाल में भी घटा करके ही हम लोग वैल्यू लाते हैं। कैसे, क्या कहने का अर्थ है मेरा, देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, संरेख वाला क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है आपके पास कि ए वेक्टर आपको दिया है, बी वेक्टर आपको दिया और सी वेक्टर आपको दिया है। ठीक है, तो कह रहा है कि ए आपस में क्या है, संरेख है, बता दीजिए। अगर संरेख होंगे तो इनका अगर मॉड निकालोगे तो एक दूसरे के बराबर आने चाहिए। ठीक है, अब कहने का अर्थ क्या है मैं करूंगा तो आप खुद ही देख लोगे। सबसे पहले आप ए से बी वेक्टर निकालो एक बार। क्या निकालो, ए से बी वेक्टर, फिर उसके बाद बी से सी वेक्टर, फिर उसके बाद ए से सी वेक्टर निकालो। यानी एक दूसरे के साथ पहले आप निकाल लो इसका वेक्टर। ठीक है, तो ए से बी दिशा में पहले निकालो, ए से बी। तो ए से बी निकालेंगे तो बताओ किसको घटाएंगे, बी वाले को पहले लिखेंगे या नहीं, हाँ या ना में जवाब चाहिए। बताया था ना मैंने कि इसको पहले लिखा जाएगा, फिर इसको पहले लिखा जाएगा और फिर माइनस करके इसका वैल्यू लिखा जाएगा। तो बी वाले का वैल्यू कितना है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। जैसे बस बता रहा हूं, एकदम अच्छे से देखते जाओ, एकदम मक्खन हो जाएगा क्वेश्चन। कहीं भी कंफ्यूज नहीं करूंगा मैं, बहुत ही इजी तरीके से समझाऊंगा और बेहतर समझ भी आएगा।
ठीक है, तो ध्यान देते जाओ, ए आपको दिया हुआ है, अब जैसे मैंने घटाने को बताया था उस तरह से घटा दो। ठीक है, तो यहाँ पे आप घटाओगे तो घटाने के बाद आपको ए बी का वेक्टर मिल जाएगा। तो चलो घटाते हैं। तो यहाँ पे आई है, क्या है आपका, यहाँ पे आई है, और यहाँ क्या है, माइनस में 2i है, तो माइनस माइनस प्लस 2i हो जाएगा, हाँ या ना में जवाब। तो जुड़ के कितना हो जाएगा, 3i कैप हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, प्लस में 2j है, आप देख पा रहे होंगे, और यहाँ क्या है, प्लस में 3 है, लेकिन माइनस क्या कर देगा, प्लस को माइनस कर देगा, और क्या हो जाएगा 3j। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, तो 2 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा, 1j बचेगा। लेकिन चिन्ह हमेशा बड़े वाले संख्या के आगे का लगता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब उसके बाद 3k कैप है यहाँ पे, और प्लस में 5k कैप है। यहाँ पे प्लस में 3k कैप है इस जगह पे, और इस जगह पे क्या है, प्लस 5k है। तो इस माइनस की वजह से प्लस क्या बन जाएगा, -5k बन जाएगा। अब इसे घटाओगे तो कितना बचेगा, -2k कैप बचेगा। अब बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं। एक मैंने घटा दिया, अब क्या मैं इसे डायरेक्ट लिख दूं, आप घटा लोगे बिल्कुल। चलो तो मैं डायरेक्ट इसको लिखता हूं। अब जैसे ही दोस्तों आप ए बी वेक्टर का वैल्यू निकाल लोगे, बी सी वेक्टर का वैल्यू निकाल लोगे, ए सी वेक्टर का वैल्यू जब निकाल लोगे तो इन्हीं का मॉड निकालना होगा। अब इनका मॉड निकालोगे, अगर तीनों मॉड सेम आ गए तो संरेख है, और तीनों मॉड सेम नहीं आया तो संरेख नहीं है। अब बताओ कितना प्यारा क्वेश्चन है, कर पाओगे कि नहीं। अब मॉड निकालना सिखाई दिया हूं, तो आप पहले ए बी का मॉड निकाल दो। तो ए बी का मॉड आप निकालोगे कितना आएगा, देखो 3 का स्क्वायर, फिर प्लस -1 का स्क्वायर, फिर प्लस -2 का स्क्वायर। अब जैसे ही आप इसका मॉड निकालोगे दोस्तों, तो देखो कितना इजी क्वेश्चन आ जाएगा आपका। कितना इजी हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हल करोगे तो कितना आ जाएगा, रूट में 14 आ जाएगा। उसी तरह जब आप बी सी का निकालोगे, मॉड निकाल लोगे ना, तो भी आपका रूट में 14 आएगा। उसी तरह जब आप ए सी का मॉड निकालोगे तो भी क्या आएगा, रूट में 14 आएगा। इसका मतलब ये तीनों आपस में क्या है, अतः दिया गया सदिश क्या है, संरेख है। अब बताइए समझ आया या नहीं। क्या आपको अब इस तरह का क्वेश्चन कोई दिक्कत करेगा, तो आपको अगर अरे सर जी ऐसा क्वेश्चन अगर अब एग्जाम में आएगा तो उड़ा देंगे, आराम से मजा आ जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं, आप कर पाओगे। तो मैंने यहाँ पे साइज थोड़ा छोटा कर दिया है, आप अच्छे से इसे या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो उतार लीजिए वीडियो रोक करके। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, देखने में जितना कठिन क्वेश्चन लगता है, ग्रेटर देन लेस देन सब दे करके जितना कठिन बना देता है क्वेश्चन को, लेकिन होता बहुत ही आसान है। बस आपको जैसे समझा रहा हूं ध्यान से समझो, सब सवाल एकदम मक्खन की तरह एकदम क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना वायरल क्वेश्चन है, डायमंड मैंने दिया है इस क्वेश्चन को, यानी 2019, 2023, 2024, 2025 के कोड नंबर IZ में पूछा गया दोस्तों। इसका एक जुड़वा भाई वाला भी क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हो उसी वेरायटी का क्वेश्चन है। ये देख सकते हो 2025 के 2 सेट में पूछा गया है, कोड नंबर JA और कोड नंबर JD। तो ये क्वेश्चन कितना महत्व रखता है इस चैप्टर का, 10वें चैप्टर का, सोच के देखो। इस क्वेश्चन को अगर अच्छे से कर लेते हो ना, इन दोनों क्वेश्चन को, तो आपका डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो ध्यान देना, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए सदैव ये जो वैल्यू होता है एक दूसरे के बराबर होता है या तो छोटा होता है। ये वाला वैल्यू इसके या तो बराबर होगा या तो छोटा होगा। तो ध्यान से सुनो कैसे करना है। जब भी इस तरह का सवाल जब आप सॉल्व करना, तो सबसे पहले आप क्या लेना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लेना, और फार्मूला क्या होगा इसका, मॉड में ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा। क्या इतना कर पाओगे इसको? जब इतना आप कर लोगे तो दोनों तरफ क्या ले लोगे, मॉड ले लोगे। जैसा ही दोनों तरफ आप इस तरह से मॉड लोगे, तो यहाँ तो पहले ही से मॉड है, यहाँ भी पहले से ही मॉड है, लेकिन कॉस पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा पे मॉड लग जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो इनटू में आपको इतना वैल्यू दिख रहा है, इसको बराबर के इधर ले आएंगे तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड के नीचे चला जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मॉड बटे ए वेक्टर मॉड में बी वेक्टर। अब आपके पास बराबर में क्या बचा, मॉड में कॉस थीटा। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक का वैल्यू अगर देखो तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, -1 से 1 तक होता है, -1 से 1 तक के बीच में होता है, -1 से 1 तक के बीच में होता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, -1 से 1 तक के बीच में होता है। -1 के इधर जाओगे तो 0 भी मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। यानी कॉस थीटा का वैल्यू अगर आप साफ साफ देखो तो कह सकते हो कि कॉस थीटा का वैल्यू 1 के बराबर भी होता है और 1 से कम भी होता है। तो क्यों ना कॉस थीटा को हम हटा करके इसी वैल्यू को लिख दे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मॉड बटे में कितना हो जाएगा, ए वेक्टर बी वेक्टर, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा।
अब इस पूरे को पक्षांतर कर दीजिए तो उधर ऊपर चला जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर लेगा तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ए वेक्टर, अब यहाँ पे क्या है लेस इक्वल, अब ए पूरा उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा ए वेक्टर और यहाँ हो जाएगा बी वेक्टर। यही आपको प्रूफ करना था। इतना सा करके आप अच्छा मार्क्स ला सकते हो। सोचो कितना बेहतर, कितना प्यारा क्वेश्चन है। मैं तो कहता हूं कि किसी कीमत पे मत छोड़ना ऐसा क्वेश्चन, नहीं तो बड़ा पछताना पड़ेगा। ये क्वेश्चन अच्छे वैरायटी के हैं, बात मानिए मेरा। हम लोग को पता होता है कि कौन से क्वेश्चन ये नहीं आया तो पक्का ये तो आ ही जाएगा। इस तरह से मैंने डिजाइन किया है इस चैप्टर के क्वेश्चन को जो मैं आपको करा रहा हूँ। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर करो, आप इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, इसके बाद कुछ मत करो। आएगा तो इसी में से आएगा, नंबर भला ही चेंज हो सकता है लेकिन वैरायटी यही रहेगी। इतना दावे के साथ कह सकता हूं। बस वीडियो को ध्यान से देखते जाओ, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। अब अगले क्वेश्चन पे चलते, इसी वैरायटी का अगला क्वेश्चन है। अब इसे कैसे करेंगे ध्यान से देखो। तो कैसे प्रूफ किया जाएगा कि ए और ए एक दूसरे के बराबर है या तो ये छोटा है थोड़ा सा, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो सबसे पहले आप देखिए जब भी इस सवाल को करेंगे, तो जब भी आप इस सवाल को करेंगे तो सबसे पहले आपके पास जो दिया है उसको मान लीजिए। हमें पता है कि मान के चलते हैं कि ए वेक्टर जो है ए 0 वेक्टर के बराबर नहीं है और बी वेक्टर जो है वो भी 0 वेक्टर के बराबर नहीं। ए आपको दिया हुआ है, ये क्या है दिया हुआ है, मैंने मान लिया, ठीक है। अब जब हमने मान लिया तो उसके बाद आपके पास जो दिया हुआ है, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, यही है ना। अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो स्क्वायर करने के बाद इसे मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। डॉट करके 2 बार लिखा जा सकता है। अगर मॉड में स्क्वायर हो तो इसी को 2 बार डॉट में लिखा जा सकता है। अब लिखने के बाद आप क्या करो, बहुत ही सिंपल सा काम करो जैसे मैं बता रहा हूं, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब आप ध्यान देना कि यहाँ पे, अब ध्यान देना मेरी बात को। अब हम इसका गुणा करते हैं तो ए का ए से जब गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। उसी तरह ए का बी से करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा प्लस, उसी तरह बी के जब ए से करोगे तो क्या हो जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर बी का बी से करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस में बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। अब इसे बड़ा ध्यान से बड़ी गहराई से मेरी बात को सुनना और देखना, ठीक है। तो यहाँ पे जो बराबर है आपका, अब ध्यान देते जाना। ये जो आपका वैल्यू है भैया, इसको आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, स्क्वायर करके लिख सकते हो। अब इन दोनों को ध्यान से देखा जाए तो दोनों सेम है और डॉट में आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ए वेक्टर डॉट और यहाँ पे बी ए जो है, इसे मान के चलिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो दोनों सेम हुए। तो कितने बार, 2 बार, तो इसे लिख सकते हैं 2 ए वेक्टर बी वेक्टर, और इसे क्या लिख सकते हैं बी वेक्टर का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, जैसे ही हम बहुत खास बात बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे दोस्तों हम यहाँ पे मॉड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए मेरी बात को। जैसे हम यहाँ पे मॉड लगाएंगे ए वेक्टर डॉट का बी वेक्टर का मॉड, तो मॉड लगाने से होगा कि ये जो वैल्यू होगा, ये जो वैल्यू होगा या तो कम हो जाएगा इससे या तो बराबर हो जाएगा। इतना बस आप चिन्ह बदल देना, ठीक है। जैसे ही आप इतना करोगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ स्क्वायर लगा देना। इतना करने के बाद आप ध्यान से देखो, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2, इसको तोड़ के लिख सकते हो ए वेक्टर मॉड में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर। जब इतना आप कर लोगे तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये हो रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जैसा फार्मूला लग रहा है। तो आप इसे क्या कर देना, इतना करने के बाद अब इसे लिख देना ए वेक्टर मॉड में प्लस बी वेक्टर मॉड में, और इसका टोटल का क्या कर देना स्क्वायर कर देना। और यहाँ पे पहले से ही स्क्वायर था, ठीक है, यहाँ पे पहले से स्क्वायर था तो यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा क्या ए वेक्टर बी वेक्टर। बिना ताम झाम के एकदम इजी ट्रिक से आपको समझा दिया ताकि इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कैसे कर सको, यही आपको प्रूफ करना है। क्लियर हुआ यहाँ तक क्वेश्चन। अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो आप इस तरह से कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। जब भी आपको 2 वेक्टर दिया जाए और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछे तो उन वेक्टर का हमेशा क्रॉस किया जाता है। क्या किया जाता है, उनका क्रॉस निकाला जाता है। अब क्रॉस कैसे जैसे डॉट निकालते हो उसी तरह क्रॉस निकाला जाता है। तो डॉट निकालना तो सीख गए, लेकिन क्रॉस कैसे निकाला जाता है ध्यान से देखो। अगर आप मैथमेटिक्स का चौथा चैप्टर अच्छे से क्लियर किए हो, सारणी वाला चैप्टर,
तो आप क्रॉस आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के बराबर होगा। तो सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं। तो ए वेक्टर का वैल्यू कितना दिया है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, और दिया हो दोस्तों बी वेक्टर आपको दिया है दोस्तों 2 आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस के कैप, यही दिया हुआ है। यहां तक क्लियर है। अब इन दोनों का क्रॉस निकाल दो। जैसे ही इन दोनों का आप क्रॉस निकालोगे तो कैसे निकाला जाता है क्रॉस, ध्यान से समझो। पहले आप इस तरह से मॉड लोगे, ऊपर में लिखोगे आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, अब आई वाले के गुणांक को आई के नीचे, जे वाले के गुणांक को जे के नीचे, के वाले के गुणांक को के नीचे लिख दो। तो आई के बगल में यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, फिर यहाँ आई के बगल में क्या है 2 है। अब जे वाले में, जे के बगल में यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, लेकिन ये माइनस है इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -7। उसी तरह के बगल में क्या है प्लस में 3, फिर क्या है के बगल में यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसको जैसे सारणी में आप निकालते हो, इसका मान ज्ञात करते हो, मॉड निकालते हो, उसी तरह निकालना है। तो अब आप ध्यान से देखो क्या करोगे, पहले आई कैप लिखना। ठीक है, क्या लिखोगे, आई कैप लिखोगे, फिर ब्रैकेट करना। अब ध्यान से देखो कि आई कैप कहाँ कहाँ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आई कैप यहां मिल रहा है और इस वाले लाइन में मिल रहा है, तो बचा कौन, ए बच गया। तो इसका आप गुणा करोगे ऐसे तिरछा करके, पहला गुणा इधर होगा माइनस, तो -1 का 1 से करोगे तो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, फिर फार्मूले का माइनस, फिर 7 का 3 से करोगे तो क्या 7 3 21, लेकिन माइनस है तो क्या हो जाएगा -21, अब माइनस माइनस क्या कर देगा +21 कर देगा। ठीक है, अब जब आई ले लोगे तो जे की जब बारी आएगी तो माइनस लगा करके जे लिखोगे। क्या लिखोगे, माइनस लगा के जे लिखोगे। यहां तक समझ है मेरी बातें। जब आप माइनस लगा के जे लिखोगे तो अब जे कहाँ कहाँ आता है, तो इसको मैं दोबारा लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। आई जे के, अब यहाँ पे क्या है 1 2 -1 -7 3 और 1 है, तो जे इस लाइन में आ रहा है और इस लाइन में आ रहा है, तो बचा कौन 1 और 2, और यहाँ 3 और 1 बचा। तो पहला गुणा इधर हो जाएगा, तो 1 1 जा 1, फार्मूले का माइनस, 2 3 6 हो गया यहाँ तक। अब के की बारी है, तो के को लिखोगे लेकिन प्लस लगा के लिखोगे। क्या लगा के लिखोगे, प्लस करके। अब के का वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, के इस लाइन में आएगा और इस लाइन में आएगा, तो बचा कौन 1 और 7, और इधर 2 और -1, तो 1 और -7 का गुणा करोगे तो -7 आएगा, फिर फार्मूले का माइनस। अब 2 का -1 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा -2 आएगा, लेकिन माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा। अब जैसे इसे आप सिंपल करोगे आपका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों क्लियर हुआ कि नहीं यहाँ तक। अब इसे हल करो, क्या हो जाएगा, 21 में से 1 घटाओगे कितना हो जाएगा 20 आई कैप। अब यहाँ पे क्या है 6 है और 1 है, 1 में से 6 घटाओगे तो -5 आएगा। अब -5 और ये माइनस क्या कर देगा, +5 कर देगा। क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या है -7 और +2 है, तो -5 बचेगा, तो -5 के कैप। हो गया, सवाल खत्म। बताइए अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा जाए तो कर पाएंगे। मैं आपको बता देता हूं कि ये भी वायरल क्वेश्चन है दोस्तों, हल्के में मत लेना, बहुत ही वायरल क्वेश्चन। देख सकते हो 2025 में भी पूछा गया है, तो 2026 में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। इसीलिए मैंने शुरू में ही कह दिया था कि हर तरह के क्वेश्चन मैंने टच कर दिया है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब आती है बारी आखिरी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आने का चांसेस कुछ ज्यादा है इस बार, ठीक है, इसलिए इसको देखो कैसे किया जाएगा। बहुत सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन क्या यहाँ पे कह रहा है, यदि ए वेक्टर एक इकाई सदिश है। जब भी बोले कि ए वेक्टर इकाई सदिश है या फिर बी वेक्टर इकाई सदिश है, तो उसका मतलब ये होता है कि ए वेक्टर का इकाई सदिश जब निकालोगे तो इसका मतलब ये होता है कि इसका मॉड क्या है, 1 के बराबर है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ये वैल्यू रखने में काम आएगा कहीं ना कहीं। अब आगे देखो, हमें प्रश्नानुसार दिया क्या है, कह रहा है कि अगर एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर 8 दिया हुआ है। यहां तक आपको बराबर 8 दिया हुआ है। अब इसे हल करके हमें x का वैल्यू निकालना है, ठीक है, x वेक्टर का मॉड निकालना है यानी, ठीक है। तो कैसे निकाला जाएगा, डॉट में है, अब डॉट में है तो गुणा करते जाइए x का, x से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, x वेक्टर डॉट x वेक्टर, हाँ या ना में जवाब चाहिए। फिर x का a से करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में x वेक्टर डॉट a वेक्टर। क्लियर है। उसी तरह a का जब x से करोगे तो यहाँ माइनस है, तो क्या हो जाएगा माइनस a वेक्टर डॉट x वेक्टर। उसी तरह a का जब a से करोगे तो यहाँ क्या है, माइनस प्लस माइनस a वेक्टर डॉट a वेक्टर बराबर क्या है, 8 है। गुणा तो कर ही लोगे, बहुत सिंपल है। अब ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि x वेक्टर डॉट a वेक्टर, x वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस में, प्लस में है तो कट जाएगा। अब कहोगे तो आगे पीछे है, तो डॉट में आगे पीछे होने से कोई दिक्कत नहीं होता, क्रॉस में चेंजेस होता है, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब x वेक्टर इंटू x वेक्टर डॉट x वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, x वेक्टर का जो मॉड है उसका स्क्वायर करके लिख सकते हैं, फिर माइनस
मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर में 8 लिख सकते हैं। फिर आप इसे मॉड एक्स वेक्टर का स्क्वायर कर दो, माइनस इस पूरे का वैल्यू आपको पता है 1 है, ठीक है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, इसका वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया है। अब यहाँ 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, तो क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा और ये हो गया 8, माइनस 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 8 प्लस 1 हो जाएगा। अब जैसे ही इसे हल करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर बराबर 9। अब स्क्वायर हटाओगे तो उधर क्या आ जाएगा, कुछ याद करो, रूट आ जाएगा। अब 9 रूट से जब बाहर निकलेगा, रूट से बाहर निकल के क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, यही एक्स का वैल्यू होगा। बताइए, अब बताइए आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं। कम से कम समय में मैंने ज्यादा कुछ सिखाने की भरपूर कोशिश की है ताकि कम समय में आप ज्यादा कुछ सीख सको। तो ये जितने भी 10 क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर के बताए, उम्मीद करता हूं एकदम मक्खन की तरह आपको एक एक चीज क्लियर हो गया होगा। अब आपको इस चैप्टर से डर लगना नहीं चाहिए। अब आप चाहो तो इसी से रिलेटेड और सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस में ला सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैंने सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है और जितने भी रिपीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सारा कुछ मैंने बता दिया, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो और प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो कि जल्दी से जल्दी हम लोग का 1 लाख सब्सक्राइबर का परिवार हो जाए दोस्तों, ठीक है। तो मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।